हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम जी के बलबीत रिंकी सिंह के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिंकी सिंह। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिले थे, उसमें पूछा गया था कि मैम आप ये बताइए कि साईं बाबा की कृपा हम लोग कैसे पा सकते हैं। हम लोग साईं बाबा का फास्ट भी करते हैं, डेली साईं बाबा की पूजा भी करते हैं। फास्ट करने के बाद भी हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसा क्या कारण है कि फास्ट रखने के बाद भी हमारी विश पूरी नहीं हो रही है, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? तो क्या कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? ऐसे बहुत सारे मैसेज, ऐसे बहुत सारे सवाल मुझे देखने को मिलते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक में आपसे बात करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको साईं बाबा के फास्ट से रिलेटिव, साईं बाबा की पूजा से रिलेटिव सारी वीडियो मिलती रहेंगी सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या है न्यू। तो फ्रेंड्स, साईं बाबा की पूजा करते समय आपको सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप साईं बाबा की पूजा करते हैं तो साईं बाबा की पूजा करते समय आपको अपने मन में कुछ भी गंदे विचार नहीं लाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप साईं बाबा की पूजा करने हैं तो मन को आपको सिर्फ साईं बाबा के चरणों में ही लगाना है। ऐसा कई एक बार हो जाता है कि हम लोग जब गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हमारे मन में बहुत सारी उलझनें चलती रहती हैं। हम पूजा तो यहाँ कर रहे हैं, मतलब कि पूजा तो साईं बाबा के मंदिर के सामने, साईं बाबा की मूर्ति के सामने कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो घर की उलझनों में लगा रहता है कि उसने हमसे ऐसा कहा, हमने उससे ऐसा कहा। तो मतलब ये सब छोड़ के आपको साईं बाबा की जब भी आप पूजा करते हैं तो आपको सारा ध्यान अपना, आपका जितना भी आपका जो कंसंट्रेट है, बोलते हैं ना, सारा आपका कंसंट्रेट जो है वो साईं बाबा के चरणों में लगा देना है। आपको इस तरीके से फील करना है कि जैसे कि आप शिरडी में ही बैठे हुए हो और सामने बाबा बैठे हुए हैं साक्षात, और आप अपने मन की सारी बात, सारी आपकी जो विश है, आपकी सारी परेशानी जो है, जो भी आप चाहते हैं वो आप साईं बाबा के सामने बोल रहे हैं। तो आप इस भाव को रखकर जब भी आप साईं बाबा के सामने अपना सर झुकाएं तो इसी भाव को रख के आप साईं बाबा के सामने सर झुकाइए, और यकीन मानिए साईं बाबा आपको ज़रूर आपकी बात सुनेंगे और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर कर लेंगे। क्योंकि यह चीज़ मैंने भी फॉलो की है कि जब भी मैं साईं बाबा के सामने अपना सर को झुकाती हूँ, जब भी मैं गुरुवार के साईं बाबा के सामने जब उनकी पूजा करती हूँ, तो मेरा सारा ध्यान, मेरा जो भी कंसंट्रेट है, मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं शिरडी में बैठी हुई हूँ और बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं अपनी बात बाबा के सामने बोल रही हूँ। तो इस भाव को रखकर आप जब साईं बाबा की पूजा करते हैं तो आपकी विश, आपकी जो भी बात है वो साईं बाबा तक ज़रूर पहुँचती है। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है, जब भी आप साईं बाबा की पूजा करते हैं तो सबसे पहला भाव आप अपने मन में यही लाइए। दूसरी बात, जब भी आप साईं बाबा की पूजा करते हैं तो साईं बाबा को, जैसे कि आपने आपकी पूजा की स्टार्टिंग की सुबह सुबह मॉर्निंग में, जब से साईं बाबा को आप उठाते हैं, साईं बाबा को जब स्नान कराते हैं, तो मन में सिर्फ एक ही मंत्र आप बोलते रहिए, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। इस तरीके से आप साईं बाबा का नाम रटते रहिएगा। तो जितनी बार भी आप साईं बाबा का नाम अपने मन में बोलेंगे, आप अपने मन में जितनी बार भी ओम साई राम जितनी बार भी बोलेंगे, तो बाबा, ये बात बाबा के कानों तक, बाबा के मन तक ज़रूर पहुंचेगी और बाबा आपको समझेंगे, आपको सुनेंगे, आपकी विश को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। तो ये बात आप ज़रूर बोलिएगा। ओम साई राम बोलते हुए साईं बाबा की पूजा, साईं बाबा की पूजा की तैयारी, ये सब करते हुए आपको इस तरीके से करनी है। तीसरी बात आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जब साईं बाबा को आप भोग लगाती है तो ऐसा नहीं कि थाली लिए साईं बाबा के सामने रख दी, नहीं, आपको बहुत ही ध्यान करके, जिस तरीके से हम घर के बुजुर्गों को भोग लगाते हैं, जब किसी आप जिस भाव में साईं बाबा को देखती हैं, माता पिता, या फिर जिस भाव में भी देखती हैं, गुरु के, अपने इष्ट के, उसी भाव में आप साईं बाबा को भोग लगाइए और कहिए कि बाबा जी आइए और हमारे भोग को आप ग्रहण कीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप कीजिए।
है साईं बाबा को भोग लगाने के बाद एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, उनको पानी ज़रूर पिलाइएगा, क्योंकि कभी भी खाना है बिना पानी के नहीं दिया जाता है। जब हम किसी को देते हैं तो सबसे पहले पानी ज़रूर पिलाइएगा उनको। तो ये छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं, अगर इनको आप फॉलो करती हैं तो साईं बाबा आपकी विश को ज़रूर पूरी कर देते हैं। देखो मेरी सारी विश साईं बाबा ने पूरी की है। जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी वह चीज़ मुझे मिली है। कभी आपको अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये सब बातों को, छोटी छोटी सी बातों का आप भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई है, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अपने कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, देर से ही सही पर ज़रूर देती हूँ। बहुत दिन के बाद आज आपके सामने मैं आई हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। बहुत दिन के बाद मैं आपके वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, कुछ नया लेकर आई हूँ। तब तक के लिए ओम साई राम। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।